ग्रॉक क्या है, ग्रॉक क्या है, ग्रॉक क्या है, क्या ये ग्रॉक क्या है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज पर बस मुझे यही नाम सुनने को मिल रहा है। लोग एआई से ट्विटर पर सवाल पूछने लगे हैं और हैरानी की बात यह है कि ये जवाब भी दे रहा है। ट्विटर यानी कि एक्स पर भौचाल मच गया है। हजारों कंट्रोवर्शियल सवाल और उतने ही कंट्रोवर्शियल जवाब। मैं कुछ यूट्यूबर्स की मानूं तो ग्रॉक एआई ने गोदी मीडिया का पर्दाफाश कर दिया है। उनके लिए अब यही सत्य की मूरत है। जहां कुछ लोग ग्रॉक एआई को बीजेपी आईटी सेल का सफाया नए दौर का मीडिया तक कह रहे हैं, कुछ लोगों के हिसाब से ये एक बायस्ड सॉफ्टवेयर है। आज इस वीडियो में ग्रॉक एआई का पर्दाफाश होगा, मगर उससे पहले 4 जरूरी सवाल कि ग्रॉक एआई किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये बाकी एआई सॉफ्टवेयर जैसे चैट जीपीटी से कैसे अलग है। नंबर 2, क्या ग्रॉक एआई सच में बीजेपी के खिलाफ बायस्ड है या सच्चाई मोदी सरकार से हजम नहीं हो रही। नंबर 3, क्या मोदी सरकार इसे बैन करेगी और इससे भी जरूरी सवाल, क्या इसे बैन करना चाहिए। नंबर 4, भारत ऐसे एआई सॉफ्टवेयर बनाने में क्यों सक्षम नहीं है या हमारी क्षमता सिर्फ ड्रीम 11 जैसे बैटिंग एप्स तक ही है। ग्रॉक एआई एलन मस्क की कंपनी XAI का हिस्सा है। Even I know the market has been waiting to see how Grok does. Right. What are these huge clusters of chips, right? Yeah, this is coming out of that supercomputer that he built out there in Memphis, Tennessee. But look, this is Grok 3, the third version of the Grok AI chatbot from Elon Musk's company XAI. ग्रॉक एआई LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर निर्धारित है। ये कोर इंजन इस सॉफ्टवेयर का दिल और दिमाग है जो इसे ग्रॉक बनाता है। आसान भाषा में एक आर्टिफिशियल ब्रेन जो लैंग्वेज समझने और बोलने के लिए बना है। इसके साथ अटैच्ड है टेक्स्ट पैटर्न्स को क्रंच करने वाला ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ये एक डिजाइन है जो 2017 में अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर से आया। एआई का गेम चेंजर। इसका काम है टेक्स्ट के पैटर्न्स को पकड़ना, जैसे आपके सवाल में जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करना और फालतू चीजों को इग्नोर कर देना। ये लेयर्स में काम करता है, यानी कि हर लेयर टेक्स्ट को थोड़ा और समझती है, थोड़ा और पॉलिश करती है। ग्रॉक एआई इज बेस्ड ऑन जैक्स, एक गूगल मेड फ्रेमवर्क है जो मैथ हेवी टास्क को स्पीड अप करता है विद फास्ट कैलकुलेशंस। रस्ट एक मॉडर्न कोडिंग लैंग्वेज जो कि फास्ट है, क्रैश प्रूफ है और मेरे रिस्पॉन्स को क्विक और रिलायबल बनाता है लाइक अ निंजा। क्यूबरनेट्स, एक मैनेजर जो थाउजेंड्स ऑफ सर्वर के क्रॉस जगल करता है टू मेक श्योर कि मैं स्केल अप कर पाऊं और कभी क्रैश ना हो, नो मैटर दी लोड। मगर सबको यही जानना है कि ये चैट जीपीटी से कैसे अलग है। उसके 3 बड़े कारण हैं। चैट जीपीटी घर के उस बड़े बेटे की तरह है जो कि आदरणीय है और सांस्कृतिक है, वहीं ग्रॉक क्या है घर का बदतमीज और बड़बोला बच्चा जो बिना सोचे कुछ भी बोल देता है। चैट जीपीटी अपने जवाब दायरे में रहकर यानी कि प्राइवेट चैट में देता है, मगर ग्रॉक एआई के साथ ऐसा नहीं है। आप एक्स पर उसे पब्लिकली सवाल पूछिए और वो आपको पब्लिकली जवाब भी देगा। इसके अलावा ग्रॉक एआई के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, वहीं चैट जीपीटी को जो डेटा परोसा जाए उस पर वो अपने आंसर निर्धारित करता है। इसके साथ साथ ग्रॉक एआई के पास ट्विटर के पोस्ट का भी एक्सेस है और ये सारा स्यापा ट्विटर से ही तो शुरू हुआ है। ये आग तरुण गौतम नाम के एक ट्विटर यूजर ने लगाई। उसने पब्लिकली ग्रॉक एआई से मल्टीपल सवाल पूछे, जैसे कि हु इज द मोस्ट कॉम्युनल पॉलिटिशियन इन इंडिया, आरएसएस का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है, सावरकर का क्या कंट्रीब्यूशन था, कौन से पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते थे। इन तीनों सवालों में एक पैटर्न था और ये पैटर्न ये था कि ये तीनों सवाल एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे जो कि बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व के खिलाफ थी। ग्रॉक क्या है अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डेटा के साथ साथ ट्विटर के ट्वीट के बेसिस पर देता है और इसके साथ साथ ग्रॉक एआई को जिस डेटा सेट से ट्रेन किया गया है ना तो वो केवल वेस्टर्न है, पर इसमें ट्विटर पर भड़ास निकालने वाले लोगों का भी डेटा शामिल है। जानते हैं ग्रॉक एआई ने क्या जवाब दिए? ग्रॉक एआई के हिसाब से नरेंद्र मोदी भारत के सबसे ज्यादा कॉम्युनल पॉलिटिशियन है और ग्रॉक एआई के हिसाब से आरएसएस का फ्रीडम स्ट्रगल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ तक कि सावरकर का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और उसने ये तक कह दिया कि वो ब्रिटिश एजेंट थे जिन्होंने हजारों बार उनसे माफी मांगी थी। और ग्रॉक एआई के हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं। ध्रुव राठी और देशभक्त जैसे चैनल तो ग्रॉक एआई को अपना भगवान मान बैठे हैं और उनके हिसाब से ग्रॉक एआई मोदी का सच बाहर लेके आएगा। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि ये एलन मस्क, वेस्टर्न मीडिया और कांग्रेस की कोई साजिश है। चलिए डीकोड करते हैं। ग्रॉक एआई अपने जवाब जो ऑनलाइन डेटा उसे मिलता है, जो वेस्टर्न मीडिया उसे डेटा परोसता है और ट्विटर पे भड़काऊ लोगों के डेटा से अपने जवाब बनाता है। यानी कि ये मोदी सरकार के खिलाफ बनाने वाला एआई नहीं है,
क्योंकि ऐसी भड़काऊ बातें तो ट्विटर और बीबीसी न्यूज चैनल पर रोज होती हैं। तो इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? मेरे हिसाब से ग्रॉक क्या है, कोई न्यू एज मीडिया नहीं है, ये बस एक खिलौना है। ग्रॉक क्या है, बदतमीज भी नहीं है, बस ये थोड़ा बड़बोला है। और मेरी मानो तो ग्रॉक क्या है, बायस्ड भी नहीं है, ग्रॉक क्या है, स्टूपिड है। दरअसल स्टूपिड ग्रॉक क्या है भी नहीं, उसके डेटा सेट्स हैं, एंड दैट्स वेयर द बिगर प्रॉब्लम लाइज। ऐसे एआई टूल्स को हमेशा स्पेसिफिक डेटा सेट से ट्रेन किया जाता है, क्योंकि अक्सर बायस्ड होते हैं। और क्योंकि आप चाइना का डीप सी की उठा के देख लो, वो चाइना के बारे में एक बुरी बात नहीं बोलेगा। और इसके साथ साथ ग्रॉक क्या है, तो अपना डेटा ट्विटर के रैंडम पोस्ट से भी उठाता है। एक अच्छी बात है कि वो अपने आंसर में साथ साथ डेटा भी देता है, मगर वो डेटा कितना बायस्ड है, ये मुद्दा एकदम से ग्रॉक क्या है वर्सेस बीजेपी इसलिए बन गया है क्योंकि उससे सवाल इस तरीके के पूछे जा रहे हैं, और ये नॉन बीजेपी पार्टीज और एंटी बीजेपी आइडियोलॉजीज को सूट करता है। इसीलिए जम जम के खुशियां मनाई जा रही हैं और इसे नया मुद्दा बना दिया गया है, मगर सच में ऐसा नहीं है। असल में देखें तो ग्रॉक है अपने ओनर इलॉन मस्क की तरह ही जिद्दी है। अब जब बड़ी प्रॉब्लम डेटा है, ऐप नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐप्स को बैन करवा दो। और ऐसे ऐप्स को बैन करना भी क्यों है? एकदम से ग्रॉक क्या है, क्या सरकार से बड़ा हो गया? और यार इतना बड़ा मुद्दा ही क्यों है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अब एआई सॉफ्टवेयर से डरेगी? जाहिर सी बात है, जब तक इसके आंसर्स डेटा और फैक्ट्स पर निर्धारित है, इसे बैन करने का कोई सवाल नहीं उठता। हो सकता है कि डेटा बायस्ड हो सकता है ये डेटा मैनिपुलेटेड हो, और शायद ऐसा हो भी रहा है, पर बैन करना इज नॉट द सॉल्यूशन। नहीं तो ऐसे कितने मुंह बंद करवाओगे, कितने ऐप बंद करवाओगे? ये पूरी थ्योरी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर निर्धारित है, यानी कि पनिशमेंट और रिएक्शन एक्शन के हिसाब से होना चाहिए। कोई आपको थप्पड़ मारे तो उसका जवाब जान से मार देना नहीं है। अगर ग्रॉक ऐसे कम्युनल हेट्रेड बढ़ भी रही है तो उसका सॉल्यूशन उसे एकदम से बैन करना नहीं, मगर उसे पहले मॉनिटर करना है, वरना बैन करने से फालतू ड्रामा होगा। और एक एआई के लिए इतनी बहस? सिंपल सॉल्यूशन है अवेयरनेस, यानी कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करो। अगर ये बायस्ड है तो इसके खिलाफ प्रॉपर डेटा, लीगली और फैक्ट से इसे अपोज किया जाना चाहिए। इसे फालतू हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा। नंबर 2, मॉडरेट रिस्ट्रिक्शंस। क्या चीजें नेशनल इंटरेस्ट को खतरा है, क्या नहीं, उसको डिफरेंशिएट करो, फिर उसके बेस पर लॉ बनाओ, क्योंकि जो रिस्की एआई है उसके ऊपर हार्श लॉज होने चाहिए। नंबर 3, ग्लोबल टीम अप। अब ऐसा नहीं है ऐसे एआई प्लेटफॉर्म का सिर्फ भारत को खतरा है, एक ग्लोबल एआई रूल सेटअप करो, क्योंकि इलॉन मस्क और हिंडनबर्ग जैसी चीजें पूरे भारत को नहीं, पूरी दुनिया पर अपनी अमेरिकन डोमिनेंस फैलाना चाहती हैं। इफ इट इज गोइंग टू फार देन इट इज टाइम टू यूनाइट, क्योंकि आधुनिक युग में जो युद्ध होते थे वो हार्ड पावर यानी कि हथियारों से लड़े जाते थे, मगर मॉडर्न जमाने में युद्ध सॉफ्ट पावर से लड़े जाएंगे। और एआई भी सॉफ्ट पावर का ही एक प्रोडक्ट है जो अमेरिकन डोमिनेंस दिखाता है और अपनी आइडियोलॉजी सब पर थोपना चाहता है। और शायद भारत को भी यही करना है, अपना एआई बना लो, फिर चलाओ अपनी आइडियोलॉजी। पर सवाल फिर घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि हमारे पास ऐसा एआई सॉफ्टवेयर क्यों नहीं है? इट्स नॉट दैट इंडिया कांट, इट्स मोर अबाउट दी हडल्स। और सबसे बड़ी हडल है कैश क्रंच। ग्रॉक एआई को बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए, एंड अ मॉन्स्टर सेटअप जिसमें 2 लाख जीपीयूज इंक्लूडेड थे। और इंडिया का जो एआई मिशन है उसका वैल्यू ही 10,000 करोड़ रुपए है, यानी कि 1.2 बिलियन डॉलर्स। और प्लान है सिर्फ 10,000 जीपीयूज का, विच इज जस्ट पीनट्स एज कंपेयर टू यूएस और चाइना। नंबर 2, फोकस ऑन सर्विसेज। भारत की टॉप आईटी कंपनीज टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस ये शुरू से प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगे हैं। ये दूसरे देशों को, दूसरे क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, एआई की सर्विसेज भी देते हैं, पर खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। दे आर सर्विस चैम्प्स, नॉट प्रोडक्ट ड्रीमर्स। तीसरा रीजन है डेटा ड्रामा। ग्रॉक का क्या है, वो ऑनलाइन कहीं से भी डेटा उठा लेगा, ट्विटर से ट्वीट उठा लेगा, फिर जो भी उसे डेटा फीड करेंगे उसके बेसिस पर अपने जवाब बना लेगा। पर भारत ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया इज सोशली रिस्पॉन्सिबल। और इसके साथ साथ भारत में मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल डायलेक्ट्स हैं, जिसके कारण डेटा क्लीनिंग का भी एक इशू है। नंबर 4, डिफरेंट गेम प्लान। भारत का ड्रीम है टू बी एआई गैराज, बट फॉर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसे फार्मिंग, एग्रीकल्चर,
हेल्थ केयर, पर भारत ग्रॉक जैसे मॉन्स्टर बनाने का कभी ड्रीम भी नहीं करता। और उसका रीजन ये भी है क्योंकि नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट में भी उन्होंने यही बोला, वी आर फोकसिंग ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम, नॉट जस्ट फ्लैशी चैट जीपीटीज। तो इससे क्लियर है कि भारत इसे सॉफ्ट पावर के नजरिए से नहीं देख रहा है, क्योंकि ऐसे सॉफ्ट पावर तो नहीं बना जाएगा। आई स्टिल डाउट। ग्रॉक है, बायस्ड है, इंफॉर्मेटिव है या गेम चेंजर, ये आपको डिसाइड करना है। मगर आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही पॉपुलर टॉपिक्स पर अनपॉपुलर ओपिनियंस लाते रहेंगे। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।